जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूं जो आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष अंतराल पर होता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में रेल बजट को अलग से कब तक पेश किया गया? भारत में रेल बजट 2016 तक पेश कर दिया गया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश में वाटिकन सिटी स्थित है? दोस्तों इटली देश में वाटिकन सिटी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। अगला प्रश्न हमारा, किसे आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना पर्व है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओणम। अगला प्रश्न हमारा, ब्लैक होल शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? दोस्तों ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मिशेल ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पाई का सटीक मान निकालने में योगदान दिया? दोस्तों पाई का सटीक मान निकालने में आर्यभट्ट जी ने अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट का संबंध किससे है? तो दोस्तों सिल्क रूट का संबंध भूमि व्यापार मार्ग से है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा हुई है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद का सत्रावसान कहा जाता है? तो दोस्तों संसद का सत्रावसान संसद की बैठक समाप्त करना क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। दूसरा टॉपिक है इतिहास। हमारा प्रश्न है, कौन सी रियासत ने 1947 में भारत में सबसे पहले विलय किया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले विलय हैदराबाद में ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो दोस्तों गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजवंश में हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म ज्ञात्रिक राजवंश में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किस घटना से शुरू हुआ? तो दोस्तों मेरठ में चर्बी वाले कारतूस का विरोध से। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा अंग्रेज शासक भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति लेकर आया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख स्थापित करवाया? तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख अशोक ने स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में भू राजस्व व्यवस्था के तहत रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो दोस्तों थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब और कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक शुरू करी गई। आपका प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह शुरू किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका प्रश्न है, किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? दोस्तों भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी था। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1896 में। आपका अगला टॉपिक है भूगोल। आपका प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल 2.5% पीने योग्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हजार झीलों का देश कहलाता है? तो दोस्तों हजार झीलों का देश फिनलैंड है। आपका प्रश्न है, कौन सी नदी पंजाब का जीवन रेखा कहलाती है? तो दोस्तों
पंजाब की जीवन रेखा झेलम नदी को कहते हैं। आपका प्रश्न है चोल वंश के दौरान किस बंदरगाह का व्यापारिक महत्व था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुहार। आपका अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत का केरल राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया का नाम क्या है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया का नाम नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न है भारत में कौन सी झील मानसून झील के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोडार झील के नाम से। आपका अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट कोटोपैक्सी। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंगलुरु। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रश्न है गंगा नदी में कौन सी सहायक नदी सबसे बड़ी है? तो दोस्तों घाघरा गंगा नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना पर्वतीय श्रृंखला कौन है सा है? भारत में सबसे पुराना पर्वतीय श्रृंखला कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना पर्वतीय श्रृंखला अरावली है। ऑप्शन नंबर बी, अरावली। आपका अगला प्रश्न है कौन सा द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा वारांटांगा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, वारांटांगा सही हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।